ठीक है। जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर अभी तक दो मंच हम लोग देख रहे थे कि एक मंच जो सबसे पहले जेएलकेएम की तरफ से बनाया गया था जिसमें सभी छात्र संगठन थे, उसके बाद एक मंच दो मंचों में तब्दील हो गया और जो एबीवीपी और आसू से समर्थित मंच छात्र थे वो दूसरे मंच पर चल गए। अब तीसरा मंच आ गया है और तीसरा मंच है आयशा का, यानी कि आंदोलन एक, मकसद एक और मंच तीन। तो हमारे साथ पूजा महतो हैं और जेएलकेएम की नेत्री हैं और हम जानते हैं कि आप लोगों ने आयशा वाले को बाहर कर दिया क्या? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम अभी वॉशरूम के लिए बाहर निकले हुए थे तो आपसे भी देखे, इधर हम देखे तो आए। ये जैसे अपना कैंप अपने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ये लोगों ने यहाँ लगाया है। और देखिए कोई पार्टी विशेष कोई मंच नहीं है, या जेएलकेएम या बीजेपी या आरजेडी, ऐसा कोई पार्टी विशेष कोई नहीं है। हमारा मांग एक है, तो हम लोग एक साथ एक आवाज में लड़ेंगे। और जो लोग इस राज्य में सिस्टम में बैठ के, इस राज्य की सत्ता में बैठ के छात्रों की भविष्य को बेच रहे, तो भाई वैसे लोगों से हम लोग एक साथ लड़ने का काम करेंगे। कोई किसी के लिए पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं बैठा हुआ। जब एक सरकार बनती है तो वो गठबंधन से बनती है, एक मजबूती से बनती है। आज जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो वर्तमान में हमारे राज्य में सरकार नहीं बनती। बस उसी प्रकार हम लोग एक मजबूती से, एक गठबंधन से, आप ये भी देख रहे होंगे कि बिहार हो, एमपी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, वहाँ से भी लोग छात्र जो है, छात्राएं हैं, समर्थन में झारखंड के छात्रों के साथ जुट रहे हैं। और मैं साथ में ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे कुछ दिन पहले हमारे देश की राजधानी जंतर मंतर में हुए, सभी राज्य के वहाँ स्टूडेंट पहुँचे, बस इसी तरह भी झारखंड में हुआ, कल कहीं किसी स्टेट में हो, हम लोग को एक साथ जाना है। और ये भ्रष्टाचार सिस्टम जो हर राज्य में हमारे देश में पनपा है, सब छात्र हम लोग एक होकर लड़ेंगे। ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये कोई जाति विशेष की बात नहीं है, ये छात्रों के अधिकार की बात है। हम भीख नहीं मांग रहे, हम हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन की पेमेंट से पैसे नहीं मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे हैं। कल उधर से बच्चे लोग वार्ता के लिए गए थे, आज इस टेंट से बच्चे लोग, छात्र छात्राएं वार्ता के लिए गए थे। वो लोग कह रहे हैं कि आपकी जो बात है, आपकी जो मांग है, हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अरे महोदय, बुड़बक किसको बना रहे? आप किसके अंग है? अगर आप मंत्री हैं तो आप किसके मंत्री? क्या आप बीजेपी के? नहीं, वर्तमान में आपकी सरकार है, आप मंत्री हैं, उतना पावर है। फिर ये चोचला बोली उनका नहीं होना चाहिए कि ये बात हम मुख्यमंत्री बात। ये जो आंदोलन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? भारत झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा, आउट ऑफ इंडिया में तो नहीं हो रहा है कि मंत्री के कान तक बात नहीं पहुंच रहा है। ये उनकी राजधानी में हो रहा है, झारखंड की राजधानी में हो रहा है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी में सीएम है, उनकी पत्नी है, जिनके मंत्री विधायक के आवास है। झारखंड राज्य में मानसून सत्र चल रहा है, इसके बाद भी अगर कान में आवाज नहीं जा रही तो आप जैसे लोगों को सत्ता में बैठने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग दो काम के लिए सत्ता में बैठते हैं, पहला कि झारखंड की जितने जो खनिज संपदा है उसको लूट के बेच के जो पैसा कमाना है, दूसरा कि अपने परिवार के बेटा बेटी को कैसे हमको नेता बनाना है। अब आपने तीसरा भी अपना लिया कि हमें छात्रों की भविष्य को बेचना है। तो मैं ये कहना चाहूंगी 10 तारीख को विधानसभा घेराव है, आप लोग लाठी डंड नहीं बरसाए, क्योंकि जो धरना इतने दिन से चला ये शांतिपूर्ण तरीके से। आप लोग ये करें कि एक कटोरी प्रशासन को दे दीजिए पूरा अधिक, कि जितने छात्र आएंगे दे दो, हम लोग वहाँ पे बैठ के वहीं से भीख मांगना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये लोग दिन दशा ऐसा कर ही दिए हैं कि झारखंड के छात्र मरने। आज यहाँ हजारों की जनसंख्या में छात्र हैं, किन्हीं का बेटा बड़ा है, देखिए वो कितना छोटी बच्चा लेकर आए हुए हैं, कोई माँ छोड़ के आया हुआ है, इतने सबका समय बर्बाद हो रहा है। एक तो आप कोई एग्जाम अगर 22 में क्वेश्चन निकालते हैं, 24 में एग्जाम लेंगे, कोई एग्जाम अगर 18 में निकला तो आज तक नहीं हुआ है, तो टाइम टू टाइम आप फॉर्म नहीं निकालते हैं, टाइम टू टाइम आप एग्जाम नहीं लेते हैं, तो क्यों? आखिर क्या कसूर है इस झारखंड के छात्रों का जिनके साथ आप इतना शोषण कर रहे हैं? कसूर यही है कि आपको हम लोग अपना माई माटी मान के आपका सरकार बनाए,
लेकिन आप भूल गए भाई, आपका फिर ध्यान कहाँ है? आप टाइम टू टाइम एग्जाम नहीं ले पा रहे, आप टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे, तो आप कर क्या रहे? टाइम टू टाइम बालू चोरी, कोयला चोरी, पत्थर चोरी, यही सब में बस इनका ध्यान है। मैं ये कहना चाहूंगी महोदय, इतना आप लोग छात्रों के शोषण किए, फिर भी छात्र इस्तीफा नहीं मांगे। छात्र ये मांगे आप सिस्टम का सुधार कीजिए। छात्र का मांग ये है कि आप 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द कीजिए। इतने मासूम छात्र आपको मिलेंगे कहाँ? आपको तो शर्म आनी चाहिए। जो आपको अभी तक एक राजा भी होता था ना पहले जमाने में, जो राजा लोग अपना शासन के चलाते थे, तो उनकी जब प्रजा दुखी होती थी तो वो अपने महल से बाहर आ जाते थे, अपने प्रजा लोग से बात करते थे। और ये नाम का लोकतंत्र है। हमारे झारखंड राज्य में राजा रानी का सरकार है। पर मैं ये कहना चाहूंगी, आप लोग अभी भी छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। देश में बीजेपी की सरकार है तो यहाँ से कांग्रेस वाले मंत्री पहुंच गए, यहाँ जेएमएम और कांग्रेस का सरकार है तो बीजेपी वाले झंडा लेकर पहुंच गए। मैं कहना चाहूंगी क्या बीजेपी के कार्यकाल में घोटाले नहीं हुए? तब आप कहाँ थे? अभी भी राजनीति मत कीजिए। ये लोग बस अंधभक्ति कर रहे हैं और छात्र को कहना चाहेंगे इनकी राजनीति से, ऐसी अंधभक्ति से दूर रहे। ये लोकतंत्र है। एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण अंधभक्ति से नहीं होता। एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण पढ़े लिखे, जागरूक और आवाज उठाने वाले नागरिक से होता है। और झारखंड राज्य के नागरिक, छात्र छात्राएं आप समझ गए। और मैं गार्जियनों से कहना चाहूंगी, किताब आप बच्चों को लेने के लिए पैसा दे रहे हैं, हॉस्टल फी आप भर रहे हैं, कॉलेज फी आप भर रहे हैं, जितना भी खर्चा आप उठा रहे हैं, तो बच्चों के साथ लड़ने के लिए आप तैयार हो। और एक ये जन आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि उस पंडाल में 4 लोग, इस पंडाल में 4 लोग अनशन के लिए बैठे हैं। ये अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार है। अन्न और जल कई लोग त्याग दिए हैं, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही। या तो आप वार्ता कीजिए या आप अपने लायक नहीं है, कुर्सी छोड़ दीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, हर एग्ज़ाम मतलब किसी भी चीज़ हो, जैसे अभी एग्जाम्पल जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, फॉर्म निकलता है, लोग भरते हैं, लेकिन ये नेता पढ़े लिखे नहीं होते, इनको समझ में नहीं आता। ये अनपढ़ नेताओं के कारण आज झारखंड के छात्रों का ये हाल हुआ है। अच्छा, तो ये नेहा बोरा के आने की वजह से हुआ है क्या, कि लाल सलाम की वजह से? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर विचारधारा उनकी अच्छी है, वो स्टूडेंट के साथ है, तो स्टूडेंट उस चीज़ को समझे। और हमें कोई जानकारी नहीं थी कि आज ये पंडाल लगी है या नेहा बोरा दीदी के साथ जो हुआ, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे। लेकिन ये अगर उस जगह पे कोई भी एक पुरुष भी होता तो ये उचित नहीं था। एक वो लड़की थी, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और हम लोग का भी तो संस्कार उसमें झलकना चाहिए कि हम झारखंड के लोग हैं। क्योंकि एक लड़की जब किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो सिंगिंग के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके अंदर कला का कोई ज्ञान है, उसके लिए निकलती है, तो सबसे पहले उसको अपने आप से लड़ना पड़ता है, फिर अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, फिर समाज वाले, गांव वालों से लड़ना पड़ता है, तब वो अपने घर की दहलीज लांघ पाती है। तो किसी की भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करे। वो आवाज़ अगर बुलंद कर रही है तो वो छात्रों के लिए कर रही है, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ हमारे। आप लोग मान मनोबल कर सकते हैं कि आप लोग वहाँ चलिए, हमारे मंच पर चलिए? देखिए, ये तो हम अभी देखे, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। तो यहाँ भी बात करते हैं जो लोग आयशा से जुड़े हुए लोग, जो यहाँ पर जो तीसरे मंच के रूप में आयशा का मंच तैयार हो गया है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए, आप लोग ये अब तक 1 2 ये तीसरा मंच आयशा का मंच आ गया। क्या नेहा बोरा की वजह से आप लोग अलग हो गए जिस तरह के? देखिए, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? ये एक मंच नहीं, 2 मंच नहीं, सब मंच का एक ही उद्देश्य है कि सरकार जो छात्रों की मांगे उसको सुने। अब उसको कौन कहां से समर्थन दे रहा है ये हमको नहीं लगता है कहीं सोचो। तो आंदोलन बहुत शुरू में देखा कि आप सब लोग आयशा के हो, एबीपी की हो, जेएलके, सब लोग एक साथ थे। आंदोलन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि अलग अलग बढ़ रहा है। हो सकता है आपको कुछ और एंगल लग रहा हो। अब ये चारों तरफ जगह देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, घास में कैसे पानी जम रहा है, बरसात हो रहा है। जब तक व्यवस्था थी हम लोग अंदर थे, अंदर से ज़्यादा यहाँ अच्छा व्यवस्था लगा कि यहाँ पत्थर वाला ये इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, यहाँ पानी वगैरह भी नहीं रुक रहा है। और उस
उस तरह से हम लोग अचानक से व्यवस्था भी नहीं बना पाए और उतने मंच में सबका समागम भी नहीं हो पा रहा है, तो वैसा कोई मैटर नहीं है। हमको तो लगता है कि कल को अगर हो सकता है हम विधानसभा के बाहर भी बैठ के समर्थन आप लोग लाल सलाम हैं तो वो लोग लाल सलाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा रहता तो नेहा जी को मंच पे जगह भी नहीं मिलती। बाकायदा छात्रों ने बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्स किया, उनको पूरी बातें रखने का मौका मिला और बाकी सभी तरह के संगठन जो थे उनसे भी उनका मुलाकात हुआ। अभी तमाम तरह का हम लोग का जो काम है वो अच्छा हो रहा है और इसको कुछ अगर कोई नैरेटिव चलाता है तो हमको उससे बचना चाहिए। हम यहाँ छात्रों के लिए हैं, छात्रों के हित की बात करेंगे और वो जितना अच्छा कर सकते हैं उसी के लिए काम कर रहे हैं। जब तक छात्रों को वो मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग उनके संघर्ष में उनके साथ हैं। अब उसको जैसा जिसको जो लेना है ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद जब एक है तो मंच एक नहीं होना थोड़ा सा ये बता पाइए आप संभव है, शुरू से मंच की दशा देखते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो हम लोग आपस में लड़ के एक विवाद में पड़ के इस आंदोलन को खराब नहीं करना चाहते। ये वहाँ और यहाँ सब जगह के छात्र बहुत समझदार हैं। आज का छात्र बोका नहीं रह गया है, ना आप हमको बना पाइएगा। हमारा एक उद्देश्य है, हेमंत तुम हमारी मांगे मानो। अब वो हो सकता है कल एक और मंच वहाँ लग जाए, परसों वहाँ लग जाए, हो सकता है दिल्ली में भी इसके लिए मंच लग जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले मान लीजिए JLK, फिर ABPP आसू, अब आयशा, कांग्रेस का भी एक अलग, NSUI का भी अलग हो रहा है। तो ये मतलब आंदोलन के साथ साथ मंच बढ़ता चला जा रहा है। आप ऐसा काहे देख रहे हैं? ये तो आप अभी जंतर मंतर में देखे, जहाँ इस्तीफा का कांड हुआ, जहाँ पे सैफरोनिज्म की सरकार को झुकाया गया, एक बार एहसास कराया गया कि आप तानाशाही जिल्लेलाल नहीं है। और अगर आप इसी को देख रहे हैं तो ये भी देखना चाहिए कि वहाँ भी तमाम तरह के मंच लगे हुए थे। हर छात्र अपना एक आंदोलन लेके खड़ा था और मांगे सबकी एक थी, तो उसी तरह यहाँ भी तरह तरह के मंच लगे। आप लोग को अभी तक सरकार की तरफ से कोई आया है प्रस्ताव? क्योंकि उधर के मंच से तो कल बात हुई, इधर के मंच से आप इसको ऐसे नैरेटिव नहीं सेट कीजिए। मंच से भी जो लोग गए थे वो आम छात्र थे और वो छात्र हम लोग सब एक है। अगर मान ली कोई एक मंच से छात्रों की मांग मान ली जाएगी और आंदोलन वापस, तो आप सब लोग एक साथ वापस ले लेंगे? जो छात्रों का मंच है, जो छात्रों के डेलीगेशन तय हुए हैं, उस डेलीगेशन के द्वारा जो माना जाएगा हम उनके साथ है भाई। हम अलग से अपना कोई नैरेटिव लेके थोड़ी आए हैं। फिर कोई सरकार गड़बड़ी करेगी हम फिर उस पर आएंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ है कि छात्रों की पीड़ा को हम समझ रहे हैं, उसकी पीड़ा के लिए लड़ रहे हैं। अब वो पीड़ा किस तरह से लड़ रही मैटर नहीं करता, मकसद एक ही है, हेमंत तुम जवाब दो, हमारी मांगे मानो। और हमारी मांगे वही है जो आम छात्रों की मांगे। ठीक, तो नेहा बोरा के आने से आप लोग को थोड़ा सा एनर्जी मिला? आप लोग का एनर्जी देखिए, एनर्जी हमें पहले से भी थे, आने के बाद थोड़ा और अच्छा लग रहा है। हाँ, और इस तरीके से उनके ऊपर स्याही फेंकी गई तो ये लगा कि ये थोड़ा सा नकारात्मक चला गया? नहीं, बाद में नेहा जी तो ऐसा उसको इतना पॉजिटिवली उनका कहना था कि अब एक अगर किसी स्टूडेंट को, वो भी कहीं का स्टूडेंट है, उसको हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं। हो सकता है उसके नज़र में हम गलत हो, तो अब ये किसी एक स्टूडेंट के नज़रिए को लेके हम लोग नहीं चल सकते। हो सकता है उसके मन में कोई ऐसी बात हो जो हम लोग बोले उनको अच्छी नहीं लगी हो, तो वो अपना स्वतंत्र है, वो फेंकने के लिए स्वतंत्र है, हम आंदोलन के लिए स्वतंत्र है। बाकी जो विधि विधान है, हमारा कानून है, संविधान है, उससे देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये देखिए कि एक और मंच तैयार हो गया और अपने तरीके से स्लोगन लिखे जा रहा है। और देखिए कि 15 आंदोलन के 15वें दिन तीसरा मंच तैयार हो गया है। और हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत हो रही है और सभी का कहना कि अगर जो आयशा से जुड़े लोग हैं उनका कहना कि अगर छात्र के दो अन्य गुटों की जो सरकार से बातचीत चल रही है, उस बातचीत में कोई एक गुट अगर सहमत होगा तो वो भी इनके साथ होंगे। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।